हाँ मित्रों, नमस्कार। सभी को राम राम। और सब कैसे हैं? जल्दी से आ जाइए। मैंने जैसे कहा था कि आपकी 9 बजे से क्लास स्टार्ट होने वाली है। तो अब कंटिन्यू अपनी क्लास रहने वाली है। कल भी मैंने आपको लाइब्रेरियन का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करवाया था। लगभग 50 क्वेश्चनों की अपनी चर्चा की थी। तो 50 क्वेश्चनों का अपन ने डिटेल से यहाँ पे चर्चा की थी और मैंने बताया भी था कि 50 के 50 जो क्वेश्चन आए थे लाइब्रेरियन के पेपर में वो पूरे अपने रजिस्टर से हूबहू मिले थे। तो उनका मैंने आपके सामने डिटेल से समझाया था और बताया था। मैं एक बार देखता हूँ कितने विद्यार्थी हमसे जुड़ चुके हैं। फटाफट से आप जुड़ जाइए, फटाफट आप लाइव आ जाइए। और आपको पता है नए साल का आगाज़ होने वाला है। क्या बात है, कई विद्यार्थी आ चुके हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। वेरी गुड रामकेश, हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आपको भी मैं बोलूँगा। और बहुत अच्छी बात है कि मैं आपके साथ हूँ, आप भी मेरे साथ हो। नहीं होने के बाद भी, आपके पास नहीं होने के बाद भी मैं आपके पास हूँ, ये कोई कम बात नहीं है। और आप जल्दी आइए। एक बार शेयर नाउ बोले तो सबको शेयर कर दो। मैं भी एक बार ग्रुप में इसको शेयर कर देता हूँ जिससे कि सभी लोगों को पता चल जाएगा कि लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। और आप भी अपना काम करते रहिए। एक बार मैं भी सभी को इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ जिससे कि कई विद्यार्थी जो नहीं आए हुए हैं, मैं भी सूचित नहीं कर पाया आज, तो उनको भी मैं बता देता हूँ कि अपनी लाइव क्लास स्टार्ट हो चुकी है। बस कुछ ही देर में मैं आपके सामने कुछ बातें करने वाला हूँ। कुछ अपनी पढ़ाई की बातें करेंगे और कुछ लास्ट में अपन नए साल की शुभकामनाओं की अपन बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अपन कुछ बात पढ़ने वाले हैं काम की। तो आप तुरंत आ जाइए और आप भी थोड़ा शेयर कर दीजिए। कुछ इन्फॉर्मेशन मैं भी दे देता हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन आप दे दो, ठीक है ना? अपना काम हो जाएगा मित्रों। तो आप तुरंत ये काम करिए क्योंकि आज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है नए साल का आगाज़ होने वाला है और सभी लोगों के साथ अपन ये शुरुआत करेंगे नए साल की। कुछ मैं आपको टिप्स दूंगा, इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूँ मैं। तो आप जुड़ जाइए और लोगों को भी एक बार जोड़ दीजिए। मैं भी इसको एक बार शेयर कर देता हूँ। मैंने शेयर कर दिया है, ठीक है ना? अब अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। काफ़ी विद्यार्थी आ चुके हैं, देखो धीरे धीरे आ जाएंगे और भी सारे विद्यार्थी। वेरी गुड। अच्छा, न्यू ईयर मनाने में बिजी है। न्यू ईयर यार अपन सभी एक साथ मनाएंगे ना। बिल्कुल, नए साल के नमस्ते सर, हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल जयराज रविंद्र सिंह, सभी को मेरी तरफ से भी, आपके लिए भी हार्दिक शुभकामनाएं। और अपन बढ़िया बात करने वाले हैं कुछ ही देर में। एक बार सभी जुड़ जाइए। हाँ बिल्कुल, ऐसे भी बने रहेंगे आपके साथ, आप है ना? और हम भी यही चाहते हैं कि आप भी बने रहना। लेकिन हम ये चाहते हैं कि 2020 में आपका टारगेट पूरा हो, फिर आप हमारे साथ और अच्छी तरह से बने रहें, आपके छोटे भाइयों को हमारे साथ जोड़े। तो हम तो यही आपके लिए शुभकामनाएं देंगे। और एक बार जुड़ जाओ आप सभी। हाँ, आ जाओ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। राधे 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 सभी को भाई, राधे राधे। हाँ, ये सभी एक बार मामला सेट कर लो, है ना? बफरिंग हो रहा है क्या आज? एक बार देखता हूँ मैं। है ना? हाँ बिल्कुल, आप जुड़े रहिए। आप राम राम हंसा, बिल्कुल राम राम। ममराज जाट, राधे राधे। सिराज खान, बिल्कुल। अच्छा, पता नहीं सही चल रहा है हमारे बस्ती में? बिल्कुल सही चल रहा है, ठीक है। यहाँ पता नहीं बफरिंग हो रहा है मेरे पास, इसलिए। सर क्लास के लिए पार्टी छोड़ के आया हूँ। अरे क्या बात है यार, मज़ा आ गया रविंद्र, तूने तो दिल जीत लिया फिर तो आज, है ना? अगर अरे क्या बात है यार दीपक, है ना? अपनी तो बातें चलती रहती है, होती रहती है, छोटी छोटी बातें तो अपनी चलती रहती है।
हम तो चाहते हैं कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद ही आप आगे बढ़ें। तो ज़िंदगी बहुत बड़ी है अपनी, ऐसी कोई बात नहीं है। और आपके लिए एक छोटा सा मैं आपके लिए एक पैगाम भेजता हूँ। दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम होगा। दुआ है कि कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम होगा। आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना मित्रों। हमारी दुआ है कि एक दिन वक्त भी आपका ग़ुलाम होगा, ठीक है ना। लेकिन जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे तब ये आपका काम होगा, ठीक है ना। तो अपन शुरुआत करते हैं। क्या बात है, मनोज मीना भी पार्टी छोड़ के आया है, क्या बात है, वेरी गुड यार। तुम तो आज ठीक है ना, बहुत सारा प्यार दे रहे हो आज, तो बहुत ज़्यादा प्यार बरसा रहे हो आप लोग, है ना। 2019 में जाते हुए 2019 में ये समझो कि एक कदम आगे बढ़ा रहे हो। हाँ बिल्कुल मनोज कुमार, 2019 के लास्ट ईयर के राम राम आपको सभी को। हाँ चेल्सी भी आ गई है, सोनू भी आ गया है, और राम राम बिल्कुल। हरिओम न्यू ईयर। महेश कुमार क्लास के लिए तो 2019 छोड़ रहे, क्या बात है यार, बहुत गजब। हम तो यही चाहते हैं कि आप क्लास पार्टी छोड़ के आए हो क्योंकि आप अपने उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं मित्रों। और हम भी यही चाहते हैं कि आपका उद्देश्य प्राप्त हो, आपको मिले, आपका लक्ष्य मिले, आप जो चाहें, आपकी जो तमन्ना हो, जो आपका टारगेट हो, उसको आप हासिल करें। 2021 आपके लिए हमारा 2021 है, 2020 में ही आप जो करना है वो कर लेना। 2021 आपके आराम से गुजरे, मतलब आप जो चाहते हैं वो 2021 में एक कदम आगे बढ़ जाए आप। तो बात अपन 2020 की कर रहे हैं, मतलब 2020 लगने वाला आपको पता हो तो 2020 में आप जिस बिंदु पर खड़े हुए हैं, 2020 में जिस बिंदु पर आप खड़े होंगे उस बिंदु को एक कदम आगे आप ले जाएंगे। ये काम हम करवाएंगे आपका कि आप इसको एक कदम आगे पहुंचा देंगे, इस जीरो को आप एक बढ़ा देंगे। तो ये आप छलांग हम मरवाएंगे, आप हमारे साथ रहना, काम हम करेंगे आपके साथ, ठीक है ना। और मिलके अगर काम करते हैं तो वो अधूरा नहीं रहेगा, वो पूरा होगा। अकेले आप मेहनत करोगे तो अकेले मेहनत में आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी मित्रों। अगर लेकिन साथ में अगर अपन मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि अपनी मेहनत, जब दो आदमियों की मेहनत एक साथ मिल जाती है तो हर कैसे भी मुकाम को अपन प्राप्त कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, पार्टी का नाम नहीं, बिल्कुल टारगेट का है, बिल्कुल इंतज़ार है। हम भी ये चाहते हैं कि आप 2020 में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और हम तो यही चाहते हैं कि 2020 में ही सरकार आपके लिए जॉब दे दे, ठीक है ना। लेकिन 2021 में तो 101% आपको किसी न किसी कीमत पे आपकी जॉब लगेगी। हाँ हाँ बिल्कुल, अपना परिवार है ये, और अपने ग्रुप में जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, जो भी नए विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, जितने भी आज सब हमारे परिवार का हिस्सा हैं, और सभी को मैं तहे दिल से 2019 जो जाने वाला है उसकी भी मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और जो 2020 आपके सामने आने वाला है उसका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आप मेरे को बहुत शानदार तरीके से देख पा रहे हैं। तो अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं मित्रों, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कुछ अपना अधूरा टॉपिक चल रहा था, उस अधूरे टॉपिक को अपन पूरा कर लेते, फिर एट लास्ट में अपन बातें कर लेंगे सभी विद्यार्थी जब जुड़ जाएंगे। तो जब सभी विद्यार्थी अपने साथ होंगे तो मज़ा जब भी आएगा एक साथ बात करने में। तो मैं लास्ट में आपको पता है बात कर रहा था मीराबाई जी के, अपने राजस्थान के संप्रदाय चल रहे थे। हाँ सभी को राम राम, सभी को, है ना। मैं आपको बात कर रहा था कि मीराबाई जी की लास्ट में बात कर रहा था। वेरी गुड, मैंने आपसे कहा भी था कि मीराबाई की हम लास्ट में बात करेंगे मित्रों। तो आओ मीराबाई जी के बारे में अपन शुरुआत करते हैं। देखो अब थोड़ी सी अपन पढ़ने की बात कर लेते हैं, आप देखते रहना, और मैं कुछ बातें कर रहा हूँ आपसे, आप देखते रहो ना। देखो एक संप्रदाय अपन चालू करते हैं जिसका नाम है दासी संप्रदाय। ये अपना बैच चल रहा है मुख्य रूप से पटवारी और राजस्थान पुलिस के लिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो पटवारी और राजस्थान पुलिस में ही आएगा।
ये RAS में भी आएगा, ये फर्स्ट ग्रेड में भी आएगा, ये सेकंड ग्रेड में भी आएगा, ये ग्राम सेवक में LDC यानी राजस्थान में जितनी भी प्रतियोगी भर्ती परीक्षाएं होती हैं उन सब में आने वाला है। तो मित्रों अगर मैं दासी संप्रदाय की अगर मैं बात करता हूँ तो दासी देखो पढ़ के अपन 2019 को ख़त्म करेंगे, तो इसलिए अपन को पढ़ना है, ऐसे नहीं कि आप नॉर्मली ले देखते रहे सुनते रहे। अपन को जो काम करना है वो करना है, ठीक है ना, चाहे 2019 हो चाहे 2020 हो। तो दासी संप्रदाय की अगर मैं प्रवर्तक की बात करता हूं तो मित्रों प्रवर्तक जो मानी जाती है वो किससे माना जाता है, मीराबाई को माना जाता है। और मीराबाई के बारे में प्रत्येक विद्यार्थी ने सुन रखा होगा, है ना, ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं होगा जिसने मीराबाई जी के बारे में नहीं सुना है, सबने सुन रखा है। तो हम थोड़ा सा मीराबाई के बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं, यहाँ पे मीराबाई के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मित्रों एक क्वेश्चन आया था, जैसे मैं आपसे पूछ भी लेता हूँ एक क्वेश्चन ये था कि मीराबाई की क्रीड़ा स्थली, मैंने आपसे पूछा उस दिन भी पूछा था कि मीराबाई की क्रीड़ा स्थली कहाँ थी। ये क्वेश्चन आया था कि मीराबाई की क्रीड़ा स्थली कहाँ पर थी। तो आप मुझे कमेंट्स करो फटाफट, मीराबाई की क्रीड़ा स्थली कहाँ पर थी, जल्दी बताओ। क्या बात है, काफ़ी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं नए। कुड़की बोल रहे हैं सिराज खान, उस दिन भी तो बताया था मैंने यार। बाजोली, पाली नहीं, है ना। अब मैं बताता हूँ, देखो यही क्वेश्चन आया मात्र मीराबाई से। हालांकि बहुत बार, पिछली बार STC के पेपर में आया था कि मीराबाई का बचपन का नाम क्या था। काफ़ी बार ये भी पूछा गया कि मीराबाई का जन्म कब हुआ था, ठीक है ना। तो अपन सारी बातों को बिल्कुल, है ना। अब मैं बात करता हूँ मीराबाई जी के बारे में स्पेशली, अपन देखते रहना, आप अपने रजिस्टर में छापते रहना, मैं इनके बारे में बढ़िया ढंग से आपको नोट्स बनवाता हूँ। देखो तो आप अपने हिसाब से लिखते रहना। तो अब अपन थोड़ा सा मीराबाई जी के बारे में अपन बात करते हैं। इनकी बहुत शानदार मैं आपको कहानी बताने वाला हूँ। इनके अगर मैं जन्म की बात करूँ तो मित्रों इनका जन्म हुआ था 1498 को। इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कुड़की में, और कुड़की जो आता है मित्रों पाली में है, तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था। बात करता हूँ कि इनके पिताजी का नाम क्या था, तो इनके पिताजी का नाम था रतन सिंह, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ कि इनकी माता जी कौन थी, तो माता का नाम था कुबरी बाई। अगर मैं बात करता हूँ कि इनके बचपन का नाम क्या था, देखो बचपन का नाम पूछा इनका, तो इनके बचपन का नाम था पेमल दे। अगर मैं बात करता हूँ कि इनके गुरु का नाम क्या था, तो गुरु का नाम आपको पता होगा संत रैदास था। और संत रैदास आपको मैंने बताया था ये रामानंद के शिष्य हुए थे। धन्ना भी हुए थे, पीपा भी हुए थे, कबीर भी हुए थे, रैदास भी हुए थे। ये किसके गुरु, इनके गुरु मीराबाई जी के गुरु हुए थे संत रैदास। और संत रैदास की अगर मैं बात करता हूँ तो आपको इनके बारे में बताता हूँ थोड़ा सा। कबीर ने संत रैदास को संतों का संत कहा था। तो आपसे अगर पूछा जाए कि संत रैदास को संतों का संत किसने कहा था, तो कबीर जी ने कहा था, ठीक है ना। हाँ बहुत बढ़िया से आप देख रहे हो, बहुत बढ़िया, है ना। काफ़ी विद्यार्थी जुड़े हुए हैं लेकिन इनको अभी पता नहीं है। मेरे को अभी नए साल की शुभकामना दे रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इस चैनल पर ही नए साल की शुभकामना दें, इसलिए बहुत सारे विद्यार्थी हैं जिनको अभी पता नहीं है। तो एक बार इस चैनल को आप शेयर करें, आज तो ज़रूर ही शेयर करें, क्योंकि ठीक है ना बहुत बढ़िया ढंग से अपन बात करेंगे, इसलिए शेयर करने का काम आप जल्दी से करें और इसको यहाँ तक छापने का प्रयास करें। मैं मेरा काम कर रहा हूँ, कुछ विद्यार्थी जो मेरे हैं जुड़े हुए हैं मेरे से, उनको मैं शेयर कर देता हूँ। चलो मैं भी शेयर कर देता हूँ जब तक आप अपना काम करो। आज तो 50 लगनी चाहिए यार, मज़ा तो जब ही आएगा ना, है ना। आप आज 50 लगा के छोड़ो। हाँ मीराबाई जी के बारे में थोड़ी सी चर्चा करने वाला हूँ मैं अब, आप तुरंत जुड़ो।
मीराबाई के बारे में बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ अब मैं। तो क्या बात है, काफ़ी विद्यार्थी आप जुड़ चुके हैं, नए विद्यार्थी। एक बार मैंने भी कम से कम 20-30 ग्रुप में इनको डाल दिया है। हाँ बिल्कुल, तेजा जी की भी पेमल थी, तो आपको भी याद रखना है, ये इसका भी नाम पेमल ही था, है ना। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी पेमल था तो उसकी पत्नी का नाम भी पेमल था। अब देखो थोड़ा सा और बात करते हैं। इनका पति भी हुआ था और पति का नाम था भोजराज। और भोजराज कौन था? ये सागा का पुत्र था। आपने नाम सुना होगा राणा सागा। राणा सागा का ज्येष्ठ पुत्र था ये मित्रों। आपको मैंने जब पढ़ाया होगा राणा सागा का एक युद्ध पढ़ाया होगा, खातौली का युद्ध। तो खातौली हालांकि बुंदी में है, तो खातौली के युद्ध में ये भोजराज क्या हो गया था? घायल हो गया था। घायल होने के बाद मित्रों कहते हैं कि इसकी मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु होने के कारण मीराबाई क्या हो गई थी? विधवा हो गई थी। तो मैं इनके बारे में कुछ आपको जानकारी देने वाला हूँ, आप तुरंत जुड़िए। और तुरंत जुड़ने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, कुछ और बात बताऊंगा। देखो मीराबाई के बारे में, मीराबाई का उपनाम अगर मैं देखूं तो उपनाम इसका आता है राजस्थान की राधा, कह सकते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, क्या बात है, रविंद्र महावर, बिल्कुल। अब देखो, अब सुनो इनकी बात। मीराबाई जी की थोड़ी सी मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। देखो जल्दी जल्दी सुनाऊंगा क्योंकि, ठीक है ना। अब सुनो मीराबाई जी की, हर कोई जानता है मीराबाई। मीराबाई का जन्म कहाँ पे हुआ? कुड़की में, कुड़की पाली में हुआ मित्रों। ये पिता इनका रतन सिंह था, माता इनकी कुबरीबाई थी, बचपन का नाम पेमल था। तो पेमल की मैं बात करता हूँ तो पेमल का साहब लालन पालन हुआ था इनके दादा के पास। अगर मैं बात करता हूँ कि इनका लालन पालन कहाँ पे हुआ था, तो इनका लालन पालन जो हुआ था इनके दादा के पास हुआ था। दादा का नाम था दूधा। और दूधा साहब कहाँ का जागीरदार था? ये मेड़ता का जागीरदार था। तो लालन पालन इसका दादा के द्वारा किया गया था, दूधा के द्वारा, और ये मेड़ता में रही थी। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मीराबाई की क्रीड़ा स्थली क्या थी, तो इसका सही उत्तर होगा मेड़ता नागौर। तो मित्रों कहते हैं कि एक समय की बात थी जब मीराबाई थी अपनी माता जी के साथ, तो माता जी के साथ थी, तो इनके गांव में एक बारात आई हुई थी। तो बारात में मीराबाई जी ने देखा था कि घोड़े पे दूल्हे बैठा हुआ था। तो मीराबाई थोड़ी हटी थी, ऐसी थी, जिज्ञासु थी, जानने की कोशिश किया करती थी, क्वेश्चन पे क्वेश्चन किया करती थी। तो अपनी माता के सामने एक बात बोली पेमल ने, बोले माता जी ये दूल्हे ये जो घोड़े पर जो बैठा हुआ है ये कौन है? माता जी ने कह दिया, बोले दूल्हे है ये। बोले बारात लेके आया, लाड़ी को लेके जाएगा, दूल्हे है ये। तो माता से मीराबाई जी ने, पेमल ने कह दिया, बोले मेरा दूल्हे कौन है? तो मेरे लिए कौन बैठ के आएगा घोड़े पे? मेरा दूल्हे कौन है? बोले तेरे दूल्हे अभी तू बड़ी हो जा, जब तेरा दूल्हा बनेगा। तो कहते हैं कि नहीं मुझे तो माता बता मेरा दूल्हे कौन है। बोले पेमल अभी छोटी है तू, तेरा दूल्हा अभी कहाँ से बनेगा? नहीं माता मुझे तो बता मेरा दूल्हे कौन है। तो कहते हैं कि साहब उस समय कबरीबाई के पास एक भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति थी। तो जिद कर रही थी, हट कर रही थी, तो माता जी ने भगवान कृष्ण की मूर्ति बता दी मीराबाई को कि ये रहा तेरा दूल्हे। तो भगवान कृष्ण की मूर्ति उनके दिमाग में बस गई मित्रों। कहते हैं कि मीराबाई ने उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। बोले मेरा दूल्हे तो यही है, और उसी की ये पूजा पाठ करने लग गई थी मित्रों। उसी का इंतजार करने लग गई थी कि मेरा दूल्हे आएगा, मेरे को ले जाएगा। जैसे घोड़े पे वो बैठ के आया था, ऐसे ही मेरा दूल्हे आएगा घोड़े पे। तो इस प्रकार ये भगवान श्री कृष्ण की पूजा बचपन से करने लग गई थी। तो बचपन में इनके माता पिताओं को ये अच्छी लगी, बोले हमारी जो बेटी है वो धार्मिक है, संस्कारशील है। तो बचपन में तो अच्छी लगी, लेकिन इसका जो है, इसका भगवान श्री कृष्ण के प्रति आराधना धीरे धीरे परवान चढ़ गई मित्रों। कहते हैं कि बहुत ज़्यादा ये उसके जो है आराधना में डूब गई थी। तो जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ी हुई, तो मित्रों कहते हैं कि इसकी जब सगाई की बात आती है, तो राणा सागा का एक बड़ा बेटा था भोजराज। तो भोजराज के साथ इसका संबंध करने की बात की गई थी, लेकिन मीराबाई ने मना कर दिया। बोले मेरा दूल्हे तो ये रहा, इससे सगाई करूंगी, इसी से शादी करूंगी। तो उस समय माता पिता ने इसको थोड़ा सा ऐसे ही समझा, बोले बालक है अभी इतना नहीं समझती है। तो इसलिए
है ना। हिंदी की क्लास क्यों नहीं लगी मित्रों? हिंदी की क्लास आपको पता है इसीलिए नहीं लगी, वो सर जो है पार्टी करने चले गए। तो नई साल की जो पार्टी करने चले गए थे, और मुझे तो आपको पता है आप ही के साथ पार्टी करनी है, इसलिए वो नहीं आ पाए थे। तो कल अपन बात करेंगे, ठीक है ना, उनके साथ। और अब सुनो आगे की बात, मैं इसको पूरी को कंप्लीट करता हूँ, आप सुनते रहना, मैं आपके कमेंट्स पढ़ लूँगा बाद में। हाँ, रचनाएं वगैरह मैं सब बताऊँगा, ठीक है ना। आगे आओ आप। तो देखो उसके बाद हुआ क्या कि इनकी सगाई कर दी थी भोजराज के साथ, इनकी शादी भी हो गई थी, लेकिन इसने आने से मना किया मित्रों। कहते हैं कि नहीं, मुझे मेरा तो भगवान श्री कृष्ण ने, तो ये नहीं माने। घर वाले ने देखा यार बड़ी हो गई है तो शादी तो करनी पड़ेगी, तो भोजराज के साथ ये भेज दी थी। तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को अपने साथ लेके आई थी, और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति एक कमरे में रख दी, उसी की पूजा पाठ करती थी। तो भोजराज भी थोड़ा सहनशील व्यक्ति था, थोड़ा सा धार्मिक व्यक्ति था। इसकी जिज्ञासाओं को देख देख के, श्री कृष्ण के प्रति आराधना को देख के, ये भी भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने लग गया था। और मीराबाई से ये समझो कि कुछ नहीं कहता था, जो करती वो करने देता था। लेकिन मित्रों कुछ दिनों के बाद मीराबाई की ये हट देख देख के इसके आसपास वाले या फिर इनके परिवार वाले इनको थोड़ा सा बुरा लगने लगा था। भोजराज से कोई कांटेक्ट नहीं था और परिवार वाले इनसे कोई मतलब नहीं था, बस भगवान श्री कृष्ण की आराधना में डूबी रहती थी। बोले ऐसी धार्मिक जो है, ऐसी बहू हमने कभी नहीं देखी, इतना डूबी हुई होती है, इतनी खोई होती है, हमारी कोई परवाह नहीं है। तो इस पर धीरे धीरे मीराबाई पे उंगली उठने लग गई थी। तो मित्रों ये भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने जाती थी, तो इसका थोड़ा सा मजाक उड़ाने लग गए थे घर वाले, परिवार वाले, छोड़ के भोजराज वगैरह इनको। तो होता क्या है कि भोजराज की मृत्यु हो जाती है कुछ सालों के बाद। कहते विवाह के 7 साल बाद भोजराज की हो गई थी मृत्यु। तो भोजराज की मृत्यु होने के बाद मीराबाई मित्रों कहते विधवा हो गई थी। तो जब मीराबाई विधवा हो गई थी तो देखिए राजपूत परंपरा के अनुसार मित्रों कहते कि पति के साथ इस जो है राजपूत महिला को सती होना पड़ता था। तो मीराबाई को भी मजबूर किया, कहते मित्रों सती होने के लिए इसको भी मजबूर किया गया था, लेकिन मीराबाई ने मना कर दिया। बोले मैं क्यों सती हूँ? बोले मेरा पति तो ये रहा श्री कृष्ण, ये तो अभी कभी मरा ही नहीं है, तो मरेगा तो मैं इसके साथ सती होंगी, मैं तो, मेरा जो है प्रियतम तो भगवान श्री कृष्ण है। तो कहते हैं कि मीराबाई की हट के कारण ये सती नहीं हो पाई थी। हालांकि तो मीराबाई पे फिर उंगली उठने लगी थी, इसको गलत नज़र से देखने लगे थे लोग बाग, इनके परिवार वाले। तो कहते हैं कि साहब उससे पहले ही इनके बारे में कुछ उंगलियां उठने लग गई थी। तो जब ये पूजा पाठ करने जाती थी तो इसलिए भोजराज ने इनके लिए एक अलग से मंदिर भी बनवाया था। भगवान श्री कृष्ण का जो आज भी बना हुआ है, उसी मंदिर के सामने रैदास की छतरी बनी हुई है, और उसी मंदिर में कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति की ये पूजा किया करती थी। तो भोजराज चल बसे थे। उसके बाद राणा सागा भी चल बसे थे। आपको पता है खांडवा का युद्ध हुआ था 1527 में बाबर के साथ में। तो उस खानवा के युद्ध में जब घायल हो गए थे तो राणा सागा 1528 में, आपको मैंने बताया होगा, उनकी भी डेथ हो गई थी। आपको मैंने बताया होगा इलिच नामक स्थान पर उनको जहर दे दिया था सरदारों ने, तो इस कारण उनकी मृत्यु हो गई थी। तो अब गृह कलेश पैदा हो गया था। मीराबाई तो विधवा हो चुकी थी, लेकिन मीराबाई के ऊपर उंगलियां उठने लग गई थी। उसके बाद कहते हैं कि मित्रों उसके बाद कहते हैं कि मित्रों आगे की जो बात आती है, कितने विद्यार्थी हो गए, क्या बात है, विशाल आ गया है, बहुत बढ़िया। और आगे की बात बताता हूं, देखो उसके बाद देखिए मित्रों कहते हैं कि उसके बाद राणा सागा की तो मृत्यु हो गई थी। तो राणा सागा की मृत्यु होने के बाद कहते हैं कि मीराबाई पर बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लग गए थे। तो मीराबाई पर जब अत्याचार होने लग गए थे तो ऐसी स्थिति में कहते हैं कि मीराबाई ने अब इन महलों से, चित्तौड़ के महलों से जाना ही उचित समझा था। तो चित्तौड़ के महलों से जब जाना उचित समझा था तो कहते हैं कि ये काशी गई, काशी के बाद ये वृंदावन गई थी। तो वृंदावन में जाके ये भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में ये रहने लगी थी। उसके बाद वृंदावन से ये द्वारका चली गई थी। तो द्वारका में ये रणछोड़ जी के मंदिर में, जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर था, उसमें ये पूजा पाठ करने लगी थी, आराधना करने लग गई थी। तो कहते हैं कि मित्रों उसके बाद उससे पहले की कुछ घटनाएं आती है। तो उससे पहले की क्या घटनाएं आती है वो आपको मैं बताता हूँ। देखो
उससे पहले की घटना ये आती है कि आपने नाम सुना होगा, एक तो आपने नाम सुना होगा विक्रमादित्य का, और एक नाम सुना होगा आपने महाराणा उदय सिंह का। महाराणा उदय सिंह और विक्रमादित्य की अपन बात करते हैं कि कितने विद्यार्थी हो गए, एक बार और देखते हैं अपन, है ना। अब आप जुड़ जाओ, लाइक करके सरका दो। बिल्कुल रामकेश सही बोल रहा है। मैं भी एक बार और कर देता हूँ। हाँ, अब जुड़ जाइए, काफ़ी विद्यार्थी आ चुके हैं। देखो मीराबाई की गजब की स्टोरी चल रही है और थोड़ा सा मैं सुनाने वाला हूँ आपको इनके बारे में। अब सुनो, देखो थोड़ी सी बात सुन लो। भोजराज आपको पता है उदयपुर के महाराजा, इनके जो महाराजा सागा के बेटे थे भोजराज। लेकिन हुआ ये कि आगे भी मैं आपको बताता हूँ। देखो भोजराज की जब मृत्यु हो गई थी, जब भोजराज की मृत्यु हो गई थी मित्रों, कहते हैं कि जब भोजराज की मृत्यु हो गई थी तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि राणा इनकी भी सागा की भी मृत्यु हो गई थी। सागा की एक पत्नी थी, आपको मैंने सुनाया होगा जब मेवाड़ वंश पढ़ाया होगा, तो उसका नाम आपको पता होगा। तो उसका नाम आता है रानी कर्मावती। रानी कर्मावती आती है। तो कर्मावती के दो छोटे छोटे पुत्र होते हैं, जिनका एक का नाम तो विक्रमादित्य था, एक का नाम था उदय सिंह। आपको पता है जब राणा सागा की डेथ हो गई थी तो ऐसी स्थिति में हुआ ये कि कर्मावती का एक छोटा बालक था जिसका नाम विक्रमादित्य था। तो विक्रमादित्य का एक संरक्षक बना था। तो इसका संरक्षक कौन बना था वो आप बताइए मुझे। तो इसका संरक्षक बना था बनवीर। अब ये बनवीर कौन था ये बताओ। ये बनवीर आपने नाम सुना हो, उड़ना राजकुमार पृथ्वीराज सिसोदिया का ये दासी पुत्र था बनवीर। अब बनवीर को एक समय सा मौका लग गया था। तो मौका लगने के कारण कहते हैं कि विक्रमादित्य की हत्या करेगा। लेकिन हत्या करने से पहले ये देखते हैं कि विक्रमादित्य ने मीराबाई को कैसे परेशान किया था। तो सुनो साहब, मीराबाई की एक और स्टोरी सुनो। कहते हैं कि जब मीराबाई के पति भोजराज की जब मृत्यु नहीं हुई थी तो उससे पहले की कुछ घटनाएं हैं, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो एक दिन की बात थी जब भोजराज की क्या की बहन आती है। तो भोजराज की बहन देखती है कि रोज़ रोज़ ये भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में रात को जाया करती थी। ये भोजराज को पता नहीं चलता था, रात को ये श्री कृष्ण के मंदिर में जाया करती थी। ये सारी घटनाएं भोजराज की बहन देखा करती थी। तो एक दिन क्या हुआ कि भोजराज की बहन ने मीराबाई के पीछे लग के मीराबाई के जो मंदिर में पूजा करती थी उस पर वहाँ जाके देखा कि मीराबाई जी जिस मंदिर में जाते हैं उसके द्वार लगाती है। द्वार लगाने के बाद पता नहीं किससे बात करती है, ऐसा कुछ महसूस हुआ था भोजराज की बहन को। तो मित्रों कहते हैं कि ऐसा ये रोज़ करती रही। इस स्थिति में एक दिन भोजराज की बहन ने भोजराज से कह दिया कि भाई आप कहाँ सोते रहते हो, आपकी पत्नी रात को जाती है, पता नहीं कहाँ जाती है और किससे बातें करती है, किससे मिल के आती है। मैंने खुद मेरी आंखों से सुना है बातें करते हुए। तो साहब कहते हैं कि नहीं मानी। भोजराज को तो पता कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने जाती है, लेकिन नहीं मानी। अपने पत्नी पर कलंक लग रहा था। तो ऐसी स्थिति में उसे मिटाने के लिए इससे बोले क्या चाहती हो आप। बोले आपकी पत्नी को एक बार देख तो लो, ये जाती कहाँ पे है, मैं रोज़ सुनती हूँ किससे बातें करती है ये। तो कहते हैं कि मित्रों एक दिन भोजराज ने उसकी बात को गलत साबित करने के लिए बोले ठीक है जो तू कह रही है मैं चलता हूँ तेरे साथ। तो कहते हैं कि मित्रों चला गया भोजराज, मीराबाई आगे आगे, भोजराज पीछे पीछे और भोजराज की बहन पीछे पीछे। तो कहते हैं कि जब देखो इस वीडियो को पूरा देखना, जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे, काफ़ी विद्यार्थी हो गए देखो।
पूरे को बाद में देख लेना। मीराबाई का मामला भारी है, देखो आगे सुनो। तो ये पीछे गए थे, मीराबाई आगे थी, तो मीराबाई को पता नहीं था, रात का अंधेरा था। तो ऐसी स्थिति में मीराबाई कटोरी में खीर लेके ले जा रही थी भगवान श्री कृष्ण को। तो कहते हैं कि वो छुप गए थे। मीराबाई ने गेट खोला, गेट खोलने के बाद भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने उसने वो कटोरी रखी। रखने के बाद भगवान श्री कृष्ण का आराधना करके, और कहते हैं कि वो जो खीर ले जाती थी उसको श्री कृष्ण के लिए रखती थी, बाद में खुद खाया करती थी उस खीर को। तो कहते हैं कि जब ये पीछे छिपे हुए थे तो इन्होंने कुछ बातें सुनी। इन्होंने भगवान श्री कृष्ण से बातें कर रही थी मीराबाई जी। ऐसे कहा जाता है कि जब इनको लगा कि यार बातें शुरू हो चुकी है, तो बहन ने कहा था, देख भोजराज देख, मैंने अभी कहा था ना आपसे कि बात करती है रोज़ रोज़, पता नहीं किससे बातें करती है। मैं तो कहता हूँ इस गेट को खोल और पकड़ आज इसको, कौन है ये। तो कहते हैं कि मित्रों जैसे ही ज़बरदस्ती उसने गेट खुलवा दिया था बहन ने। जैसे ही गेट खोला तो मित्रों कहते हैं कि प्रकाशमान मूर्ति इतनी खतरनाक चमक रही थी कि उसको देख ही नहीं पाए थे। उसका प्रकाश इतना भयंकर आया था कि इनकी आंखें खराब होने लगी थी। तो ऐसी स्थिति में ये भाग के बाहर आ गए। तो मीराबाई के बारे में समझ गया था भोजराज की भगवान श्री कृष्ण से ये इस श्री कृष्ण की आराधना कर रही है। तो उस दिन के बाद हुआ ये कि भोजराज ने तो मित्रों की इसके जो भी जितने भी आरोप थे उनको जो है निराधार साबित कर दिया था। लेकिन जो बहन थी इसकी, ठीक है ना, वो नहीं मानी। तो बहन ने एक और आरोप लगा दिया, बोले मीराबाई तो तांत्रिक है, मीराबाई तंत्र विद्याएं करती है, तंत्र विद्या करने के कारण ही ये सब कुछ था। ऐसे श्री कृष्ण आता थोड़ी है, श्री कृष्ण थोड़ी बात कर सकता है। तो मित्रों कहते हैं कि भोजराज की बहन जो थी उसने आरोप लगा दिया, बोले तांत्रिक है मीराबाई। तो फिर उंगली उठने लगी। उसी दौरान कहते हैं कि भोजराज की मृत्यु हो जाती है मित्रों। तो मृत्यु हो जाती है तो पूरा ही मौका लग जाता है मीराबाई पर, सभी घरवाले इनको। तो ऐसी स्थिति में विक्रमादित्य भी आ जाता है उस दौरान। तो विक्रमादित्य, मीराबाई जब विधवा हो जाती है तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को लेके मित्रों कहते हैं कि साधु संतों के साथ ये जाने लग जाती है, और साधु संतों के साथ ये जागरण करने लग जाती है, पदावलियाँ गाने लग जाती है, भगवान श्री कृष्ण के दोहे गाने लग जाती है, गीत गाने लग जाती है, नृत्य करने लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में राजपूत परिवार में ये सब कुछ जो था वो उचित नहीं था। तो ऐसी स्थिति में राजपूत परिवार के जो लोग थे, जो राजा महाराजा, जो विक्रमादित्य राजा बना उस समय, इसके सांगा की मृत्यु के बाद, तो कर्मावती का बेटा था बड़ा, बनवीर उसका संरक्षक बना था। तो विक्रमादित्य ने इस पर काफ़ी कोशिश की थी रोक लगाने की। बोले साधु संतों के साथ ऐसे हमारी जो महलों की है तो वो महिलाएं ऐसे जा नहीं सकती है। तो काफ़ी कोशिश की, लेकिन मीराबाई नहीं मानी थी। मित्रों कहते हैं कि मीराबाई को इन्होंने मारने का प्लान बना लिया था। विक्रमादित्य ने पूरा प्लान बना लिया कि अब मीराबाई अगर नहीं मानी तो मैं इसको जहर दे के मारूंगा। हुआ यही, शाम मीराबाई नहीं मानी। तो कहते हैं कि अगले दिन प्लान बना लिया था विक्रमादित्य ने और इसकी बुआ ने। तो कहते हैं कि जब विक्रमादित्य की बात आती है तो एक दिन प्लान बना लिया कि जो खीर लेके जाती है भगवान श्री कृष्ण को, उस खीर में ब्रांडेड जहर मिलाना है, जिससे बस कुछ ही मिनट में ये ढेर हो जाएगी। तो कहते हैं कि साहब हुआ ये कि शाम को जब 10-11 बजे अपने जो है प्रियतम को खीर ले जाने के लिए जाती है, तो उससे पहले ही विक्रमादित्य खतरनाक जहर उसमें मिला देता है उस खीर में। तो कहते हैं कि वो तो आराम से ले जाती है श्री कृष्ण के लिए, और जैसे ही दरबार को खोलती है, अंदर जाती है, श्री कृष्ण के नाम से भोग लगाती है। भोग लगाने के बाद वो खुद खाती है। तो खुद खाने के बाद श्री कृष्ण के नाम से खाती है। मित्रों कहते हैं कि कुछ देर के लिए उसको चक्कर आते हैं, पेट में गड़बड़ होता है, तो इस प्रकार की कुछ घटनाएं होती हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद देखते हैं, वो छुपके देख रहे थे कि आज मीराबाई का काम था वहाँ पे, तो छुपके देख रहे थे, तो उनको लगता है कि मीराबाई अब गई। तो ऐसी स्थिति में होता यह है कि मित्रों थोड़ी देर बाद ही वो ठीक हो जाती है मीराबाई। तो उसकी बुआ देखती है कि यार तुमने, मतलब विक्रमादित्य से बोलती है, तूने जहर मिलाया या नहीं मिलाया। तो डाउट हुआ इनको, बोले इसको तो कुछ हुआ ही नहीं है, जहर मिलाते तो ये ढेर हो जाती। तो डाउट हुआ। तो मित्रों ऐसी स्थिति में कुछ नहीं हुआ, मीराबाई उठ के आ गई थी, और उठ के आने के बाद वो तो चले गए अपनी जगह पर। तो फिर अगला जिन्होंने प्लान बनाया, बोले ऐसे काम नहीं चलेगा, अब ऐसा काम करेंगे कि मीराबाई अपने सामने वहीं सारा इलाज हो जाएगा इसका। तो इन्होंने क्या किया, एक प्लान बनाया था कि मीराबाई के लिए एक सांप मंगवाएंगे, हम टोकरी में रखेंगे, मीराबाई उसमें माला समझेगी और उस असलियत में उसमें सांप होगा। तो कहते हैं कि मित्रों प्लान बनाया था, शाम को एक सपेरे से एक सांप ले लिया था, टोकरी ले ली थी। मीराबाई शाम के टाइम जाती है, भगवान श्री कृष्ण की आराधना पूजा पाठ करने का जब टाइम होता है, तो ये एक माला लेके ये माला के रूप में उस सांप को टोकरी में रख के ले जाते हैं।
तो कहते हैं कि मीराबाई अपने प्रियतम की आराधना कर रही थी, तो उस दौरान विक्रमादित्य भी जाता। विक्रमादित्य इससे रिक्वेस्ट करता है कि मीराबाई जी, मैं आपके श्री कृष्ण के लिए एक गजब की फूलों की माला लेके आया हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसको अपने हाथों से चढ़ाए। तो मीराबाई ने स्वीकार किया। मित्रों कहते बोले ठीक है, डन, मैं इसको चढ़ाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहते हैं कि टोकरी जैसे ही मीराबाई ने ली तो आनंद आ गया उनको। तो बोले मीराबाई यार ढेर है, सांप जैसी टोकरी को खोलेगी सांप निकलेगा खा लेगा। तो होता क्या है कि टोकरी को लेती है, भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख रखती है उस टोकरी को। टोकरी उठाने के बाद उसको जैसे ही खोलती है तो मित्रों कहते हैं कि उनको तो इंतजार था कि सांप निकलेगा और खाएगा। तो कहते हैं कि जैसे ही उसने टोकरी खोली तो उसमें बहुत शानदार एक खिलते हुए फूलों की माला निकली। तो जैसे ही खिलते हुए फूलों की माला निकली तो मित्रों कहते हैं कि विक्रमादित्य बावड़ा हो गया, बोले ये क्या, ऐसा थोड़ी हो सकता, हमने तो सांप रखा, माला कहाँ से आ गई इसमें। तो कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को बड़े प्यार से शानदार तरीके से माला वो पहनाई थी मीराबाई ने उस मूर्ति को। और कहते हैं उसके बाद इनका माथा खराब हो गया था, दिमाग खराब हो गया था। तो अगला एक और प्लान बनाया मित्रों मीराबाई पे, षड्यंत्र रचे जा रहे हैं अभी मीराबाई पर। कितनी कितनी भयंकर यातनाएं झेली है देखो मीराबाई ने श्री कृष्ण के लिए, ठीक है ना। और आप जो है कि है ना, ठीक है ना, आगे की बात सुनो। मीराबाई के लिए विक्रमादित्य ने अगला प्लान बनाया था कि अब ये सोने जाएगी। अगले दिन इन्होंने प्लान बनाया था कि जिस ये बेड पर सोती है उस पर कील ही कील रख दी इन्होंने, मतलब बिल्कुल पैनी कील इन्होंने रख दी थी और उसके ऊपर एक चादरा सा चादर उड़ा दिया था। और जैसे ही मीराबाई उस पर सोएगी तो कहते हैं कि साहब ये कील चुभ जाएंगी और ये वहीं पे मीराबाई क्या हो जाएगी, ढेर। तो यही प्लान सेट किया मित्रों। अगले दिन मीराबाई जब जाती है तो इन्होंने वो कील बिछा दी थी उस बेड पे। तो कहते हैं कि मीराबाई जैसे ही सोती है छुप के देखते रहते हैं। तो कहते हैं कि मीराबाई आराम से सोती है जैसे और दिन सोती है श्री कृष्ण का नाम लेके। तो इनका दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन मीराबाई अगले जब इनके सब प्लान फेल हो गए थे तो मीराबाई को इन्होंने खाना देना बंद कर दिया और एक कमरे में बंद कर दिया मित्रों। तो मीराबाई को लगने लग गया था कि अब मैं भगवान श्री कृष्ण की या ठीक से आराधना नहीं कर पाऊंगी। तो कहते हैं कि ये वृंदावन, काशी और उसके बाद द्वारका चली गई थी। तो द्वारका जब चली गई थी तो कहते हैं कि वहीं पर साधु संतों के साथ ये भगवान श्री कृष्ण की आराधना गुणगान किया करती थी, वहीं नृत्य किया करती थी श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने। तो उस दौरान होता क्या है कि उसी दौरान होता क्या है मित्रों, कहते हैं कि महाराणा प्रताप 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हो गया था। उदय सिंह का बेटा था। हालांकि कहते हैं कि विक्रमादित्य को तो 1536 में ही बनवीर ने मार दिया था और उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन पन्नादाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान दिया था और उदय सिंह को तो कुंभलगढ़ के दुर्ग में सुरक्षित पहुंचा दिया था। उसके बाद 1540 में उदयपुर का जो शासक बना था या मेवाड़ का शासक बना था महाराणा उदय सिंह, और उदय सिंह ने बनवीर को ख़त्म किया था। उसके बाद इसी दौरान उदय सिंह के एक बेटा हुआ था जिसका नाम महाराणा प्रताप था। जब महाराणा प्रताप बड़ा हुआ था, जिसके बारे में कीका कहा जाता है, अभी क्वेश्चन भी पूछा था लाइब्रेरियन में, तो महाराणा प्रताप को पता लगा कि इस प्रकार जो है मीराबाई जी जो श्री कृष्ण के लिए भक्ति आराधना करती है द्वारका में, मेरे परिवार वाले ने उनके साथ इस प्रकार के अत्याचार किए हैं, तो क्यों ना मैं उसको मना के और यहाँ पे लेके आऊँ। क्योंकि कहते हैं मित्रों महाराणा प्रताप को जब पता चला कि मीराबाई जब से इन महलों से गई है तो हमारे घर में अनहोनी हुई है। अनहोनी क्या हुई है देखो, विक्रमादित्य चला गया, उससे पहले राणा सांगा चला गया था, उसके बाद ये काफ़ी इनके लिए अनहोनी हो गई थी कि मीराबाई के बाद ही ये सारा सब कुछ गड़बड़ हुआ है। तो ऐसी स्थिति में महाराणा प्रताप मीराबाई को लेने द्वारका जाता है गुजरात में। तो उसी दौरान अकबर भी इसके समकालीन, अकबर हालांकि इससे 12 साल लगभग बड़ा था, 1500, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है 1542 में, आपको बता दूं 1542 में अकबर का जन्म हुआ था और 1540 में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो लगभग एक ही समकालीन थे, बराबर के ही थे। तो उधर से दिल्ली से तो आता है अकबर और इधर से मेवाड़ से जाएगा महाराणा प्रताप। तो तानसेन जो था अकबर के नवरत्नों में शामिल था। तो तानसेन अकबर को मीराबाई की सारी गुणगानों के बारे में बताएगा। तो तानसेन इस प्रकार से पेश करेगा कि भगवान श्री कृष्ण के लिए और मीराबाई जी के लिए अकबर जो है बिल्कुल उन बातों को जानने के लिए और मीराबाई से मिलने के लिए मित्रों मीराबाई से मिलने के लिए तैयार हो जाता है। बोले मीराबाई से मुझे मिलना है।
तो ऐसी स्थिति में तानसेन ने कहा, बोले एक भजन अगर सुन लेगा ना, अकबर से कहा था कि अगर मीराबाई का एक भजन तूने सुन लिया ना, तो तू जितने भी मोह माया है, जितने भी तेरे साम्राज्य जीतने की बातें हैं, वो सब दूर होके तुझे इतना शांति मिलेगी, इतनी शांति मिलेगी जिसकी कोई हद नहीं। तो कहते हैं कि साहब अकबर ने बोला, बकवास मत कर तानसेन, बोले ऐसा कोई होता है क्या, मीराबाई को सांप ने निकाया, जहर से मरी नहीं, ऐसा कुछ होता है क्या। बोले आप जाके पूछ लेना ना आप उनसे, अगर मेरी बातें बिल्कुल गलत हो तो आप मेरी चौराहे पे गर्दन काट देना। बोले ठीक है, तेरी गर्दन ही गर्दन नहीं, अकबर ने कह दिया था, आदेश फरमान जारी कर दिया था, गर्दन ही नहीं ऐसी मौत दूंगा मैं तुझे जिसको देख के लोग बाग काँप जाएंगे। बोले ठीक है, अगर मेरी गलत बात निकलती है तो इधर से तो कहते दिल्ली से तो अकबर चल दिया था मीराबाई से मिलने के लिए, और उदयपुर से मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप चल दिया था। तो मित्रों कहते हैं कि दोनों तरफ से दोनों शासक आए हुए थे, जो दोनों आपस में दुश्मन थे खतरनाक, लेकिन वो दूसरे प्रांत में जा रहे थे तो वहाँ पर इनको पहचान छिपा के जाना है, क्योंकि वहाँ का शासक कोई और था। तो महलों मंदिर में तो जा सकते हैं, लेकिन ऐसे अकबर और महाराणा प्रताप बन के जाएंगे तो लड़ाई तो होने वाली थी। तो इन्होंने अपनी पहचान छिपाई थी और ये मीराबाई से मिले थे कहते हैं। तो मीराबाई से जब मिले थे तो कहते हैं कि प्रतियोगिता हो रही थी वहाँ पे गुजरात में, काशी वाले मंदिर में, द्वारका वाले मंदिर में। तो प्रतियोगिता में मित्रों कहते हैं कि अकबर ने और महाराणा प्रताप ने अपनी जो है परिचय को छिपाकर इन्होंने भाग लिया, तो उसमें ये संयुक्त विजेता हुए थे। तो इनकी वहाँ से दोस्ती शुरू हुई थी, अकबर की और महाराणा प्रताप की। जब दोस्ती शुरू हुई थी तो मित्रों कहते हैं कि वहाँ पर मेला लगा हुआ था, तो मेले में महाराणा प्रताप ने और अकबर ने अपना चित्र भी बनवाया था। तो चित्र बनवाया था तो महाराणा प्रताप तो मीराबाई को लेने के लिए चला गया था मीराबाई के मंदिर में, और अकबर उस चित्र को, उस मूर्ति को लेने आता है। तो अकबर पहले आता है, इसलिए अकबर उस मूर्ति को, उस चित्र को अपने साथ ले गया था। कहाँ पे बताओ, दिल्ली ले गया था। अब महाराणा प्रताप से बैरम खान, जो अकबर का संरक्षक था, बैरम खान, वो महाराणा प्रताप से कई बार युद्ध लड़ चुका था, महाराणा प्रताप को देख भी चुका था। तो जैसे ही महाराणा प्रताप की अकबर के सामने उसने मूर्ति देखी तो उसका माथा खराब हो गया बैरम खान का। बोले दुश्मन के चित्र को कहाँ से ले आया तू। बोले मेरा दोस्त है, दुश्मन कैसे बोल रहा है। बोले यही तो तेरा असली दुश्मन है। बोले ये कौन है। बोले महाराणा प्रताप यही तो है। तो मित्रों कहते हैं कि अकबर को इतना दुख होता है कि ज़िंदगी में पहली बार मैंने कोई तो दोस्त बनाया था, वही दुश्मन निकल गया था। तो उसी दौरान वो चित्र इसने जला दिया था, ऐसे कहते हैं। और उसके बाद जब मीराबाई को लेने के लिए महाराणा प्रताप जाता है तो मीराबाई बोले ठीक है, 1 मिनट में मैं आती हूँ, भगवान श्री कृष्ण से मिलके चलूँगी मैं तेरे साथ। महाराणा प्रताप ने बहुत ज़्यादा जिद की थी कि मीराबाई जी, आपके जितने भी शोषण हुए, गलत जो व्यवहार हुआ परिवार में, उनके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ, आप मेरे साथ चलो चित्तौड़ के महलों में। तो कहते हैं कि मित्रों मिराबाई हालांकि राजी हुई थी उस दौरान, लेकिन श्री कृष्ण से मिलने के लिए जैसे ही जाती है तो कहते हैं कि वो आई नहीं वापस। तो नृत्य करती हुई कहते हैं कि रणछोड़ जी के मंदिर में 1546 में, ऐसे कहते हैं कि मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में लीन हो गई थी। तो महाराणा प्रताप जब ढूंढते, बोले मीराबाई कहाँ है, मंदिर में इतनी देर हो चुकी है, अंदर से आई नहीं है। तो जब ढूंढती है तो मीराबाई कहीं मिलती नहीं है। तो महाराणा प्रताप के साथ जो ब्राह्मण आता है बोल देता है मीराबाई अपने पति के साथ में चली गई, लीन हो गई। बोले पति कौन, बोले श्री कृष्ण के साथ में लीन हो चुकी है। अब उस दौरान जब लीन हुई तो मित्रों कहते हैं कि मीराबाई जी की साड़ी का पल्लू रह गया था, तो उसको देखकर इन्होंने समझ लिया था कि मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण में क्या हो गई है, लीन हो चुकी है। तो उस मूर्ति को महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ लेके आते हैं। तो चित्तौड़गढ़ में उस मूर्ति को रखते हैं। और उस मूर्ति के बारे में मैंने बताया होगा कि जब मान सिंह जो अकबर के समय में शासक हुआ था, तो मान सिंह का एक पुत्र था जो जगत सिंह जब जसौर में अपने पिता के साथ जब युद्ध लड़ रहा था मान सिंह के, तो वो शहीद हो गया था, मतलब मर गया था। तो मान सिंह की एक पत्नी हुई थी कनकावती। तो कनकावती ने अपने पुत्र की स्मृति में एक जयपुर में एक मंदिर बनवाया था जिसका नाम आता जगत शिरोमणि मंदिर। तो कहते हैं कि उसी जगत शिरोमणि मंदिर में वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई किया करती थी, तो इसलिए उसे मीरा मंदिर भी बोलते हैं। तो जगत शिरोमणि मंदिर आपको जयपुर में मिलेगा, और उसी जगत शिरोमणि मंदिर में कहते हैं कि वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़ के महलों में किया करती थी। तो मीराबाई जी ने कई ऐसे ग्रंथ भी अपने जो दोहे थे, अपने पदावलियाँ थी, अपनी जो भक्ति आराधना थी, उनके संबंध में कुछ ग्रंथों की भी बात करती है, तो उनकी भी अपन बात
करने वाले हैं। तो ये कुछ मीराबाई जी के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। और ठीक है ना, अब मैं इनके बारे में आपको अब काम की बातें बताता हूँ। ये इंट्रोडक्शन था। अब इनके लिए और क्या आपको लिखना है, आपके पढ़ाई से संबंधित क्या पूछा जा सकता है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। अब देखो, ठीक है ना, अब अपने कॉपी पेन उतार लीजिए, निकाल लीजिए, और अब मीराबाई जी के बारे में कुछ बातें करते हैं अपन। ठीक है ना। तो आपको बताना है राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है, तो मीराबाई को कहा जाता है। लेकिन मुझे बताओ राजस्थान की दूसरी मीराबाई किसे कहा जाता है, राजस्थान की दूसरी मीराबाई किसे कहा जाता है, तो फटाफट कमेंट्स कीजिए मुझे जब तक। राजस्थान की दूसरी मीराबाई, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो वो ये आपके काम का है, ये समझ लो। तो मुझे जल्दी कमेंट्स करो कि राजस्थान की दूसरी मीराबाई किसे कहा जाता है। देखो, कहते हैं कि इसका उपनाम अगर मैं बताऊं तो इसका उपनाम आता है राजस्थान की राधा। उसके बाद मैं नोट में आपको बताऊं कि नोट, अगर मैं बात करूं कि राजस्थान की दूसरी राधा कौन, दूसरी मीराबाई कौन है। देखता हूं किसी ने कमेंट्स किया हो तो। गबरी भाई बोल रहे, राणा भाई, राणा भाई है, राणा भाई, ठीक है ना। गलत है, ठीक है ना। मीराबाई का अगर बारजोली ग्राम में बताया जाता है वो नहीं है, कुड़की में है यार, कई बार एग्जाम में आया है ना। कुड़की ध्यान रखना है आपको, तो केवल कुड़की ही याद रखना है आपको, ठीक है ना। तो मीराबाई दूसरी राणाबाई आपको पूछा जाए तो आपको याद रखना है संत राणाबाई। कौन सी बाई है बताओ, संत राणाबाई है। और ये कहाँ की निवासी थी, तो आपको ये भी याद रखना है, ये निवासी थी हरनावा गांव की। हरनावा गांव आता है मकराना में। और आपसे अगर पूछा जाए, बोला बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है, बागड़ की मीरा किसे कहा जाता है। ये पेट चलेगा नहीं इसका, नहीं तो आप झुंझुनू पहुंच जाएंगे। बागड़ की मीरा कहा जाता है, आपको पता होगा, गबरी बाई को। और ये थी डूंगरपुर से। और आपसे पूछा जाए, बोले आधुनिक भारत की मीरा किसे कहा जाता है। आधुनिक भारत की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हुई थी ये महादेवी वर्मा। ये कहाँ की निवासी थी, ये फर्रुखाबाद यूपी की निवासी है ये, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है। अब मैं और आगे की बात बताता हूँ, इतनी बात आप छाप लेना। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इनका लालन पालन कहाँ पे हुआ था, वो बात आपको छापनी है। उसके बाद ये किसको अपना प्रियतम मानती थी और इनके क्या ग्रंथ आते हैं वो आप देख लेना, और इनकी बात अपन ख़त्म कर देंगे। उसके बाद कुछ और छोटे छोटे संप्रदाय हैं, ये टॉपिक अपना ख़त्म हो जाएगा मित्रों। उसके बाद अपन कुछ नई साल की शुरुआत करेंगे। तो देखो, आप जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं अपन। वेरी गुड, काफ़ी विद्यार्थी जुड़ चुके हैं। एक बार फिर से देखता हूँ, देखो है ना, 30 पे रह रही है यार महादेवी वर्मा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। इनका लालन पालन दादा राव दूधा के पास मेड़ता में हुआ। मेड़ता को आप जानते हो, नागौर, मेड़ता में हुआ। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्रीड़ा स्थली। बस एग्जामिनर ने तो इतना ही पूछा कि मीराबाई की क्रीड़ा स्थली कौन सी थी,
तो उसका सही उत्तर था मेड़ता। हैप्पी न्यू ईयर रविंद्र बैरवा, बिल्कुल ठीक है ना। आप जुड़ते रहो, अपना काम करते रहो। क्रीड़ा स्थली यही थी। उसके बाद आपको और क्या याद रखना है, और ये याद रखना है इनकी भक्ति कृष्ण के प्रति। मैं जैसे लिख रहा हूँ वो लिख लेना। इनकी भक्ति भगवान कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव की थी तथा श्री कृष्ण को अपना क्या मानती थी, जल्दी बताओ। अपना प्रियतम मानती थी। जल्दी बोलो, मामला सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और आज तो मीरा बाई के बारे में गजब की मैंने कहानी बताई है, आपको पता होना चाहिए। तो आपका मामला बहुत बढ़िया ढंग से सेट होना चाहिए। इनकी भक्ति कृष्ण के प्रति माधुर्य भाव की थी तथा श्री कृष्ण को अपना ये क्या मानती थी, प्रियतम मानती थी। ये भी बात ध्यान रखना है, ठीक है ना। उसके बाद इनके कुछ मंदिरों की मैं बात करता हूँ। तो इनके कुछ मंदिर आते हैं ठीक है ना। तो इनके 3 मंदिर में मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी प्रकार से आप एडजस्ट कर लेना। एक तो है चित्तौड़ में है, एक है भक्त शिरोमणि मंदिर, ये है मेड़ता में। एक है जगत शिरोमणि मंदिर, ये है मित्रों जयपुर में, ठीक है ना। इन 3 मंदिरों को आपको ध्यान रखना है। और इनकी गुरु रैदास की छतरी भी चित्तौड़गढ़ में है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इनकी कुछ रचनाएं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये मंदिर आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। अब इनकी कुछ रचनाएं बता रहा हूँ आपके काम के लिए। तो रचनाओं में एक तो आती है नरसी रोमायरो, नरसी रोमायरो, नरसी रोमायरो, नरसी मेहता, रिहुंडी, नरसी मेहता रिहुंडी। उसके बाद आपको ध्यान रखना है राग गोविंद। उसके बाद आपको याद रखना है एक और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी। और इसकी सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है मीरा की पदावलियाँ। और इन्हीं पदावलियों में मीरा के गीतों का संकलन है मित्रों, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना। तो ये अपनी बात होती है यहाँ पे। हैप्पी न्यू ईयर गुरुदेव SR मीणा, ठीक है ना। सभी को हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल जगत शिरोमणि है सर, वो महिला और बाल अपराध वाला भी पढ़ा देना, ऑफिशियल साइट से समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, ओके, पढ़ा दूंगा। परमेंद्र पढ़ा दूंगा। अभी पहले अपन इनको पढ़ लेते धीरे धीरे।
है ना, धीरे धीरे पढ़ लेते। अब मैं इनकी लास्ट बात बता देता हूँ मीराबाई जी की। पहला जो ग्रंथ है वो नरसिरो मायरो है। दूसरा ग्रंथ है इनका नरसी मेहतारी हुंडी है। तीसरा इनका ग्रंथ है राग गोविंद। और चौथा इनका जो है रुक्मणी मंडल। और पांचवा इनका है मीरा की पदावलियाँ। ठीक है ना, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे कहते हैं कि 1546 की बात थी। 1546 में द्वारका आता है गुजरात में। द्वारका गुजरात में रणछोड़ जी के मंदिर में रणछोड़ जी के मंदिर में कृष्ण की मूर्ति में मीराबाई लीन हो गई। ठीक है ना, तो ये याद रखना है। क्या हो गई बताओ? लीन हो गई। ठीक, तो अब जल्दी से जुड़ जाओ। हैप्पी न्यू ईयर शेर सिंह, हैप्पी न्यू ईयर सर। PDF का लिंक कहाँ मिलेगा? PDF का लिंक अभी डल जाएगा। उसका राष्ट्रपति वाले का मैंने डाल दिया है। जो एक टॉपिक पढ़ाया होगा मैंने राष्ट्रपति वाले का, तो राष्ट्रपति वाले में एक में डाल दिया मैंने PDF। वहाँ एक बार सैंपल के रूप में आप देख लेना, इसी प्रकार से डलेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि मोबाइल में बताता हूँ। देखो, हाँ देखो PDF कैसे मिलेगी आपको मैं बताता हूँ। जैसे मेरे वीडियो है राष्ट्रपति वाला, कहाँ गया राष्ट्रपति वाला? आपको समझाया होगा मैंने, विशेष चर्चा राष्ट्रपति के बारे में। तो देखो राष्ट्रपति का जो मैंने आपको पढ़ाया था, मैं आपको बता देता हूँ। इस पे मैंने एक लिंक डाली है। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये इधर एक लिंक होगी यहाँ पे। इसको राष्ट्रपति वाले टॉपिक में जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो आप इस प्रकार से पाओगे ये लिंक। तो इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये लिंक खुलने लगेगी अपने आप ही। तो ये लिंक जैसे ही खुलती है तो आपके सामने एक PDF आएगी खुल के। तो जैसे ही PDF ये खुल के आएगी, देखो अब ये सर्च हो रही है, देखो यहाँ पे ये इस प्रकार के आपके सामने ये पेज खुल के आएंगे। ये तो ये इस प्रकार आपको समझा तो मैंने ऊपर रखा है, और ये पेज आपके सामने ये खुलेंगे, अपने आप खुलते जाएंगे। ये खुल गया देखो। तो मैंने राष्ट्रपति वाला टॉपिक पूरा समझाया, तो पूरे टॉपिक की ये लिंक मैंने यहाँ पे PDF लिंक आपके सामने डाल दी है। तो इनको यहाँ से या तो आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आपने नोट्स बना ली। ये केवल सैंपल के रूप में मैंने राष्ट्रपति वाले टॉपिक में ही मैंने लिंक डाली है। तो आपको लिंक कहाँ से लेना है, तो लिंक के लिए मैंने आपको बता दिया है। जो है इस प्रकार के हर वीडियो में ये लिंक होती है ना, तो वहाँ से आप देख लेना। अगला टॉपिक, आप छोटी सी बात और रहती है इसमें। एक और संत आता है जिसका नाम है संत धन्ना। धन्ना से भी एक क्वेश्चन पूछा था मित्रों, धन्ना से भी एक क्वेश्चन पूछा था, इसलिए धन्ना की भी अपन बात करते। छोटे छोटे है, आप देखो तो छोटे छोटे है, तो अपन बात करते हैं। संत धन्ना आता है तो संत धन्ना की भी अपन बात कर लेते, क्योंकि छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ऐसे कोई टॉपिक बचे नहीं है। अब मैं एक बार में आपको इनको समझा देता हूँ। संत धन्ना की बात आती है तो ये संत धन्ना वही है जिसने हठपूर्वक भगवान की मूर्ति को भोजन कराया था। तो इनकी अगर मैं बात करता हूँ, जन्म की अगर मैं बात करता हूँ तो विक्रम संवत आता है 1472। एक गाँव आता है, जन्म की मैं बात करता हूँ तो इसका जन्म आता है धुवन गाँव में, और धुवन गाँव जो आता है वो आता है टोंक में। तो धुवन गाँव टोंक में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें, ज़्यादा लंबी इनकी बात नहीं है। और कहते हैं कि जो है इन्होंने अपना गुरु बनाया था, गुरु रामानंद को
बनारस में जाकर बनाया। तो ये यहाँ से चले गए थे और जाने के बाद इन्होंने गुरु अपना किसको बनाया था? रामानंद को। तो क्वेश्चन इनसे यही पूछा गया था कि राजस्थान के ऐसे कौन से संत हैं जिन्होंने राजस्थान से जाकर बनारस में रामानंद को अपना गुरु बनाया था? तो उसका नाम आता है संत धन्ना। तो धन्ना जी की बात आती है तो आपको याद रखना है, हठ पूर्वक इन्होंने, ठीक है ना, भगवान की मूर्ति को क्या कराया था? भोजन कराया था। इनकी स्मृति में कहते हैं कि जब इन्होंने इनके खेत में जब खेती की थी संत धन्ना ने, तो इनके खेत में बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ था, तूड़ी ज़्यादा हुई थी और अनाज बहुत कम हुआ था। तो ऐसी स्थिति में जमींदार जब इनसे टैक्स लेने के लिए आया तो सब देने के लिए कुछ था नहीं, तूड़ी थी। तो उसने इस धन्ना से कहा, बोले तेरे पास तो कुछ है नहीं है देने के लिए, तो कुछ भी मत दे मेरे को। लेकिन संत धन्ना ने बोला, बोले तूने सबसे कुछ ना कुछ ज़रूर लिया है तो मैं भी तेरे को दूंगा। तो कहते हैं कि तूड़ी के दो इसको वो छोटे से छिलके दे दिए थे। छिलके जैसे उसने खोले तो कहते हैं कि उसमें से मोती निकले, दो मित्रों कहते हैं। तो उस जमींदार ने इसकी स्मृति में, इनकी स्मृति में टॉक में एक बांध बनवाया था जिसका नाम है मोती सागर बांध। तो मोती सागर बांध इनकी स्मृति में बना हुआ है, बस इतना सा ध्यान रखना है। उसके बाद अगला जो संत आते, छोटे छोटे संप्रदाय आती है। अब एक आता है तेरापंथी संप्रदाय। तेरापंथी संप्रदाय भी पूछा गया है एग्जाम में। अब मैं जल्दी से आपको रिपीट कर देता हूँ इनको, जिससे कि आप लिख लेना, काम के है ये छोटे छोटे संप्रदाय, एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है ना। एक संप्रदाय आता है जिसका नाम है तेरापंथी संप्रदाय। तो तेरापंथी संप्रदाय के जो हुए थे, देखो इसके जो प्रवर्तक माने जाते हैं, इस तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं संत भीकणदास जी। बस यही पूछा गया है कि संत भीकणदास जी किस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तो संत भीकणदास जी ये तेरापंथी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इसका मतलब स्थापना, इस संप्रदाय की स्थापना कितने संतों ने की थी? 13 साधुओं ने की थी, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम पड़ गया था तेरापंथी संप्रदाय। इस संप्रदाय के एक नवे आचार्य हुए थे। कौन से आचार्य हुए थे? नवे आचार्य हुए थे, नवे आचार्य। तो नवे आचार्य जो हुए थे वो हुए थे तुलसी जी। तुलसी ने एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम आता अनुव्रत आंदोलन। यही पूछा था कि आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन कब चलाया था? तो आपको याद रखना है, नवे आचार्य तुलसी जी ने अनुव्रत आंदोलन 1949 में चलाया, ये याद रखना है। और ये जो है ये जैन धर्म से संबंधित है, ये तेरापंथी संप्रदाय। तो ये भी पूछा जा सकता है कि तेरापंथी संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है और उस धर्म की कौन सी शाखा से संबंधित है। तो संबंधित आपको याद रखना है कि ये संप्रदाय कौन से धर्म से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैन धर्म के, एक नाम सुना होगा आपने दिगंबर, एक सुना होगा श्वेतांबर। तो जैन धर्म के श्वेतांबर शाखा से संबंधित है ये। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद मैं अगली बात बताता हूँ। अगले संप्रदाय की आपने एक सुना होगा, नाम सुना होगा, नवल संप्रदाय। तो नवलदास जी है। तो नवलदास जी के द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना कहाँ पे की गई थी? और एक आता है नाथ संप्रदाय। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि नाथ संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर कहाँ पे है ना। तो और एक संप्रदाय आता कापालिक संप्रदाय। तो उस संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो हाँ, जुड़े रहिए, थोड़ी सी देर और जुड़े रहिए और उसके बाद ये ख़त्म होने वाला है। नवल संप्रदाय मैंने बताया ना, छोटा सा संप्रदाय, बस इतना सा याद रखना है। इस नवल संप्रदाय का जो प्रवर्तक माना जाता है, नवल दास जी को माना जाता है। नवल दास जी, बस छोटी छोटी बातें हैं। इसकी पीठ आपको याद रखना है, इसकी पीठ जो आती है वो आती है जोधपुर में। बस ये मिलान के रूप में आते हैं छोटे छोटे से। एक आता है निरंजनी संप्रदाय। छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी चीज़ नहीं छोड़ने वाला हूँ। कुछ भी एग्जाम में आ सकता है, इसलिए मित्रों आपको सब चीज़ पढ़नी है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे 10 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए, लेकिन पढ़ानी सब कुछ है मेरे को। एक आता है जिसका नाम है निरंजनी संप्रदाय।
तो निरंजनी संप्रदाय के अगर मैं प्रवर्तक की बात करूँ तो प्रवर्तक आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्रवर्तक इसके माने जाते हैं हरिदास जी। कौन से दास जी बताओ? हरिदास जी माने जाते हैं। और इसकी पीठ अगर आपसे पूछी जाए तो इसकी पीठ आती है, आपको याद रखना है, डिडवाना में। और डिडवाना कहाँ पे आता है? आपको याद रखना है, नागौर में आता है, ठीक है ना। हरिदास की अगर मैं बात करूँ तो इसे कहाँ गया, इसे राजस्थान का वाल्मीकि कहा जाता है, इसे राजस्थान का वाल्मीकि, क्योंकि ये पहले डाकू था और डाकू पंथी छोड़ के इसने ये एक संत के रूप में इसने अपने इस पीठ की स्थापना की थी। तो आपसे अगर पूछा जाए कि राजस्थान का वाल्मीकि किसे कहा जाता है तो संत हरिदास जी को कहा जाता है, ठीक है ना। इसकी पीठ आती है डिडवाना नागौर में। बस छोटी सी बात और रही है। उसके बाद आपको गूदड़ संप्रदाय भी एग्जाम में पूछा गया है। तो आओ दांतड़ा में आती है इसकी पीठ, गूदड़ संप्रदाय की। बस एक और संप्रदाय की बात मैं करने वाला हूँ, उसके बाद अपना ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं कल आपको कुछ बातें बताऊँगा। देखिए एक आता है जिसका नाम है गूदड़ संप्रदाय। गूदड़ संप्रदाय की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका जो प्रवर्तक माना जाता है मित्रों, वो माना जाता है संत दास जी को माना जाता है। अब ये संत दास जी कहते हैं गूदड़ियों में रहते थे जो कपड़े की बनाई जाती है, इसलिए इसने गूदड़ संप्रदाय चलाया था। और इसकी जो पीठ आती है, इसकी पीठ आती है, ये आपको याद रखना है, इसकी पीठ पूछी गई है दांतड़ा, और दांतड़ा आता भीलवाड़ा में। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। और उसके बाद मैं अगली मैं बात बताता हूँ। बस लास्ट 2 और संप्रदाय हैं, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। एक आता है नाथ संप्रदाय। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया है नाथ संप्रदाय से। तो इसका जो प्रवर्तक माना जाता है, प्रवर्तक माना जाता है संत नाथ को माना जाता है, संत नाथ जी को माना जाता है। और इस संप्रदाय का ये पूछा था, इस संप्रदाय का सबसे बड़ा मंदिर ओसिया में महामंदिर है, ठीक है ना। देखते रहो कितने विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, क्या बात है। अभी भी काफ़ी विद्यार्थी जुड़े हुए। बस ख़त्म है अब बात। 9 बजे से चल रही है ये उमा वर्मा क्लास। हमारे जो सभी वीडियो को देखने के लिए आप BS मीना जी के यूट्यूब चैनल पर आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, घंटी दबाते रहें, और उसके बाद सारे वीडियो आप देखते रहें, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपके लिए लाइब्रेरियन वाला पूरा टॉपिक मैंने समझाया था। कितने 50 क्वेश्चन आए थे, 50 क्वेश्चन अपने रजिस्टर से आए थे, क्योंकि मित्रों हम कील को भी नहीं छोड़ते। इस प्रकार इनसे भी क्वेश्चन आए हुए, तो ये भी हमें पढ़ने हैं। हमें याद बिल्कुल नहीं करने, बस पढ़ने तो है, हमें रिवीजन पे लेने हैं। ये एक बार हम देखेंगे तो अपने आप एग्जाम में आ जाएंगे, गलत नहीं होंगे। तो एक छोटा सा संप्रदाय बचता है, उसके बाद अपन बात करेंगे सर किसान आंदोलन पढ़ाऊँगा, परमेंद्र किसान आंदोलन भी पढ़ाऊँगा, है ना। लाइक करते रहे, बिल्कुल सही बोल रहा है शिव सिंह, सही। हाँ 9 बजे, 8 से 9 बता देता हूँ। देखो आज तो वो सर भी पार्टी में चले गए, नई साल की पार्टी आने वाली है, 12 बजे से नई साल लग जाएगा। तो 8 से 9 शाम को शायं 8 से 9 तो हिंदी की लगेगी। उसके बाद 9 से 10 राजस्थान जीके की। अब मित्रों क्या है कि थोड़ा सा टाइम में भी अपन हेरफेर कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। देखो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 10 बजने से ज़्यादा हो गए हैं। और तो मैं सोच रहा हूँ कि यार ये टाइम को थोड़ा आगे खिसकाया जाए, मतलब थोड़ा 5 से अपनी क्लास स्टार्ट की जाए। तो 5 से 6 तो हिंदी वाले सर की हो जाएगी, या फिर 6 से 7 कर लेंगे। 6 से 7 आपकी हिंदी वाले सर की हो जाएगी, 7 से 8 मेरी हो जाएगी। लेकिन उस समय तुम क्या इधर उधर भागते रहते हैं। हाँ लेकिन अब तो सर्दी है, तो सर्दी में तो सभी रूम पे रहते हैं 7 से 8 पे भी। तो मैं सोच रहा हूँ 9 से 10 की जगह 7 से 8 कर ले, या फिर 7 से 8 की जगह 8 से 9 कर ले। तो ऐसा कुछ प्लान मैं बना रहा हूँ, मैं आपको बता दूँगा। मैं नहीं जा रहा पार्टी में यार, है ना। क्या बोल रहा है
पार्टी तो होती रहेंगी ज़िंदगी में यार, क्या बात कर रहे हो तुम। जब तुम हमारे साथ है तो पार्टी से कम थोड़ी है ये, है ना। पार्टी करे भी तो किसके साथ करे, तुम हमारे साथ ही तो हो। तो ये संप्रदाय अपने यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। एक छोटा सा संप्रदाय आता है, अगला में क्या चलेगा, अगला मैं बता दूंगा, अपने आप ही बता दूंगा। अगला एक रहा है, मतलब एक संप्रदाय आता है जिसका नाम है पाशुपत संप्रदाय। इसके प्रवर्तक माने जाते हैं, बस ये लास्ट है, इसके प्रवर्तक माने जाते हैं लेकुलिस। और इसकी आपको पीठ याद रखना, पीठ, तो इसकी पीठ आती है उदयपुर में। उदयपुर में आपने देखा होगा एक मंदिर आता है जिसका नाम है ऋषभदेव, तो ये आपको याद रखना है। ऋषभदेव कह सकते हैं, आदिनाथ कह सकते हैं, सॉरी ऋषभदेव के निकट, ऋषभदेव के निकट बीछा मेढ़ा की पहाड़ियों में आते हैं। यहाँ पे एक मंदिर आता है एकलिंग नाथ जी मंदिर। तो ये पाशुपत संप्रदाय किससे संबंधित है, तो भगवान शिव से संबंधित है। ये भगवान शिव, ऐसे पूछ लेते हैं पाशुपत संप्रदाय किससे संबंधित है, तो भगवान शिव से संबंधित संप्रदाय। ये बताया हो मैंने, एकलिंगनाथ जी का मंदिर बप्पा रावल के द्वारा बनवाया गया था, है ना। जब मेवाड़ वंश शुरू किया था, तो मेवाड़ वंश मैंने डाल रखा है चैनल पे, उस समय मैंने बताया बप्पा रावल के द्वारा, जो हारत ऋषि का शिष्य था बप्पा रावल, हारत ऋषि की गायों को चराता था। एक दिन गाय चराते चराते कहते हैं कि जब इसकी एक बहुत बड़ी एक गाय थी जो ज़्यादा दूध देती थी, उस गाय का दूध ही नहीं रहता था। तो कहते हैं कि वो दूध जो गाय थी वो रोज़ रोज़ जाती थी, गुफा में जाती थी और खड़ी रह के अपने आप ही दूध निकलता रहता था। तो एक दिन कहते कि इसने बप्पा रावल ने और हारत ऋषि ने देख ली ये नज़ारा। तो जब उस मूर्ति को खोदा इन्होंने, तो उस मूर्ति से भगवान शिव की एक मूर्ति निकली थी। तो उसी मूर्ति का इन्होंने उदयपुर में, ठीक है ना, निर्माण करवाया, तब वो एकलिंगनाथ जी का मंदिर कहलाया था। तो इसी एकलिंगनाथ जी की मंदिर या एकलिंगनाथ जी की मूर्ति को अपना, ठीक है ना, आराध्य मानकर या अपना शासक मानकर मेवाड़ के शासक क्या किया करते थे, शासन किया करते थे। तो ये भी पेपर में पूछा गया है कि मेवाड़ के शासक अपने आप को किसका दीवान मानते थे, तो अपने आप को किसका दीवान मानते थे, तो एकलिंगनाथ जी का, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पे अपने ये संप्रदाय वाला टॉपिक ख़त्म हो चुका है मित्रों। तो कल मैं कुछ आपको ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में लेके चलूँगा। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कुछ दरगाहों के बारे में, कुछ मुस्लिम संप्रदाय और आते हैं, तो उनसे भी एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो उनकी अपन चर्चा करेंगे कल। तो अब अपन थोड़ी सी आप से बातें करते हैं। अब आप मुझे बताओ आपकी क्या प्रॉब्लम है। लास्ट में रविंद्र बैरवा क्या बोल रहा है, सर कदमी महल राजदेव ने बनवाए या रामदेव ने, थोड़ा बहुत है प्लीज़ क्लियर कर दो। कैसे नहीं बताया मैंने, कछवा वंश पढ़ाया था, तो कछवा वंश में मैंने कोकिल देव के बाद किसको बताया था, उसमें देख ले। तो ये राजदेव के द्वारा बनवाए गए थे कदमी महल, और कदमी महल आमेर में बनवाए गए थे। ये पहले महल थे ये कदमी महल। इन्हें आमेर के कछवाओं के, कदमी महल मैंने बताया था यार, कदमी महल आमेर के कछवा वंश के सबसे प्राचीन महल माना जाता है इन्हें कदमी महलों को। तो रामदेव नहीं है, राजदेव है, राजदेव। ओके, हैप्पी न्यू ईयर दिनेश गुर्जर, आपको भी हैप्पी न्यू ईयर। और देखता हूँ हंसा कैलाशपुरी, बिल्कुल कैलाशपुरी में ही है ये एकलिंगनाथ जी का मंदिर, कैलाशपुरी में, कैलाशपुरी में आता है। और कैलाशपुरी जो आता है वो उदयपुर में आता है। आप जो करेगा बस ठीक। ओके सर, विंड सर कहाँ है, लव यू। वांडा सर है, विंड सर नहीं है ये, वांडा सर है, वांडा सर है ना, वांडा सर। वांडा सर के जो है मंदिर हैं, आपको पता होना चाहिए, ये बाड़मेर में है।
और भगवान शिव के बहुत ज़्यादा मंदिर बने हुए हैं। क्या बात है, बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं आज। सॉरी, अब मैं बताता हूँ। देखो, एक विद्यार्थी पूछ रहा है बांडासर, ये ना ये घी से बने हुए मंदिर है। यहाँ बांडासर के जैन मंदिर है, ये बांडासर के जैन मंदिर है। ये बाड़मेर में नहीं है, ये बीकानेर में मित्रों। ये बीकानेर दो सेठों के द्वारा बनवाए गए मंदिर थे। ये बांडासर के जैन मंदिर है। तो और बताओ, आप कोई बताओ क्वेश्चन जल्दी से। बीकानेर में आते हैं भांडासर के जैन मंदिर। राजस्थान पुलिस में पूछा भी तो गया था ये कि राजस्थान के ऐसे कौन से मंदिर हैं जिनकी नींव घी से भरी गई है। ये एग्जाम में आया था, हिला दिया इस क्वेश्चन ने पहली बार जब आया था 2014 में, क्योंकि किसी किताब में था ही नहीं और ना किसी मास्टर ने पढ़ाया भी था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते जो पहली बार देखने को मिलते। तो भांडासर के जो जैन मंदिर हैं, इनको दो मतलब जो थे, दो व्यापारी थे, सेठ थे। उन्होंने क्या किया कि अपना नाम करने के लिए इस पानी की जगह मतलब घी का प्रयोग किया था। तो ये मंदिरों को ध्यान रखना है। क्या बात है, डीसी घर एकलिंग नाथ जी का बहुत गजब का मंदिर है यार, है ना। इसकी बहुत तगड़ी मान्यता है मेवाड़ में। तो हैप्पी न्यू ईयर। बिल्कुल, मैं आपके लिए कुछ बोलता हूँ। देखो, आप नई साल की शुरुआत करने वाले हैं कुछ, क्योंकि अब टाइम भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। हम चाहते हैं कि आप नौकरी लगे, आप लक्ष्य को प्राप्त करें, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हुए। क्यों जुड़े हुए, इसका भी कुछ ना कुछ रीज़न है, क्योंकि आप चाहते हैं कि हम भी आपको मार्गदर्शित करें, आप हमारे द्वारा जो नॉलेज ग्रहण किया गया है उसको प्राप्त करें। तो दुआ है कि हम कामयाबी के हर शिखर पर आपका नाम होगा, आपके हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। हिम्मत से मुश्किलों का सामना करना मित्रों। हमारी दुआ है कि एक दिन वक्त भी आपका गुलाम होगा, ठीक है ना। नए साल के लिए आपके लिए कुछ मैं 2 लाइन बोलता हूँ तो आपका हौसला बढ़ेगा। सज रही खुशियों की महफिल, सज रहे खुशहाल, सलामत रहे आपकी ज़िंदगी, मुबारक हो नया साल। फूल खिलते रहे जीवन की राह में, खुशी चमकती रहे आपकी निगाह में। ठीक है, बहुत बढ़िया। काफ़ी लोग हर कदम पर मिले खुशियों की बहार, आपको ये दोस्त देता है नई साल की शुभकामनाएं। वेरी गुड। उसके बाद आपको मैं बता दूं मित्रों, नया साल आगाज़ होने वाला है, उसी तरीके से वेलकम करें। आप ये सोच के ठान के आप ये शुरुआत करें कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती इधर से उधर हो जाए, लेकिन हम जो चाहते हैं वो होकर रहे इस बार। तो इस नए साल में हम खुदा से दुआ करेंगे आपके लिए कि आप नए साल में हर दिन खुश रहो और खूब तरक्की करो। देखो, हमारे यहाँ पटाखे फूटने लग गए हैं आप, लेकिन ईश्वर हमारी दुआ तभी कबूल करेगा जब आप अपने अंदर की बुराइयों को छोड़कर 2020 में खुद को एक बेहतर और अच्छा इंसान बनाने का संकल्प लेंगे। तो हम भी आपसे यही संकल्प चाहते हैं कि आप एक अच्छा इंसान बनने का संकल्प ले 2020 में। तो हम अपने जीवन के एक और महान वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए 2019 जाने वाला है, फिनिश होने वाला है, और एक कदम हम ऊपर जाने वाले हैं 2020। तो आपको पता होना चाहिए हम अब जीवन के एक और महान वर्ष की ओर बढ़ रहे हैं। यह नया साल आपके जीवन की सबसे अच्छी अवधि होगी। कहते हैं ये जो नया साल है वो आपके जीवन की सबसे अच्छी अवधि होगी, क्योंकि आप जिस एवरेजन आयु में आप चल रहे हो, ये आपके लिए बहुत तगड़ी आयु है। तो इस आयु में आप भटक भी सकते हो और अपना मार्ग भी चुन सकते हो। हम ईश्वर से दुआ करेंगे कि यह साल आपके लिए गुजरे हुए सभी सालों से बेहतरीन साबित हो। जो भी जितने भी साल गुजरे हैं उनसे सबसे बेहतरीन, सबसे गजब का ये साल हो आपके लिए 2020 का। तो आपके लिए हम नए साल की यही बात करेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना हो वो पूर्ण हो, और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो हम भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। हम भी यही चाहते हैं कि आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वो ले। कोई भी अगर डाउट होता है, कोई भी अगर क्वेश्चन होता है तो हमसे आप बेझिझक आप पूछ सकते हैं, है ना। बिल्कुल पूछ सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, एक विद्यार्थी बोल भी रहा था कि सर आपके कॉन्टैक्ट नंबर दे दो, तो मैंने एक ग्रुप भी बनाया है।
मैं आपको मेरे नंबर दे देता हूँ और आपके नंबर में ऐड कर लूँगा, आप मेरे को व्हाट्सअप कर देना। तो मेरे जो नंबर हैं वो आप एडजस्ट कर लेना, 8209 175 408, ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है। इन व्हाट्सअप पे आप जुड़ जाना मेरे से, आपके लिए लिंक मैं शेयर कर दूंगा जो भी है, ठीक है ना। शिव सिंह मीना, आपके एक बार पूछ लिया मैं कि अब तक की वीडियो कहाँ मिलेगी बताओ ना। तो अब तक की वीडियो देखे ना यार, BS मीना जी के यूट्यूब चैनल सर्च करके देख ले, सारी वीडियो आपको क्रमवाइज से मिल जाएगी। मेरी ये लगभग 24वीं वीडियो है, ये क्लास नंबर 24 है ये मेरी। अब तक मैं इससे पहले 24 क्लास में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। हमारे पूरे परिवार को नववर्ष की, बिल्कुल पूरे परिवार को आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। और आप काफ़ी देर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हो और हम भी यही चाहते हैं कि आप नए साल की शुरुआत करें शानदार तरीके से। हम आपसे मतलब अब के बाद 1 साल बाद मिलने वाले हैं, मतलब 2019 के बाद हम भयंकर तरीके की छलांग लगाने वाले हैं 2020 में। तो 2020 में हम थोड़ी सी देर रुकेंगे, बस इतना रुकेंगे जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो। उसके बाद हम 2021 में अपने टारगेट के साथ मुलाकात करेंगे। तो बात तो ये है कि यहाँ तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और यहाँ अपने लक्ष्य पे हम बैठे होंगे। तो ये कदम आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने वाला है। तो 2021 में अपन पढ़ते हुए लाइव नहीं मिलने चाहिए मेरे को आप मिठाई खिलाते हुए आप दिखने चाहिए। जो आप मेरे से जुड़े हुए हैं, मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, आपको सिखा पा रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप 2020 में आप मेरे को मिठाई खिलाए और 2021 में आप अपनी ज्वाइनिंग ले। हाँ ठीक है, अब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है मित्रों। आप भी कुछ कहना चाह रहे हो तो कह सकते हो, आपके लिए मात्र 3 मिनट है। 3 मिनट के बाद हम 2020 में मिलेंगे। 3 मिनट के बाद हम 2020 में मिलेंगे, ठीक है ना। रविंद्र सिंह, बिल्कुल सभी को धन्यवाद सर, आपको भी। सोनू मीना धन्यवाद आपको सभी को थैंक्स। और मैं तो कहता हूँ सभी को मेरी ओर से 2020 की आने वाली जो है उसके बारे में मैं बहुत सारी बातें मैं आपके लिए बोल चुका हूँ। आप इस वीडियो को दोबारा देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेहतरीन साबित होने वाला है। इस वीडियो का ये समझो कि इस वीडियो की बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत है कि आज हमने मीराबाई जी के बारे में भी बात की थी। और हाँ बिल्कुल, और ये बेहतरीन वीडियो होगा हमारा अब तक का सबसे बेहतरीन वीडियो साबित होगा क्योंकि 2019 से हम 2000 होगा हमारा अब तक का सबसे बेहतरीन वीडियो साबित होगा क्योंकि 2019 से हम 2000